देखिए, डब्ल्यूटीओ की इस बैठक में जो फैसले लिए गए उसकी सबसे खास बात ये रही कि किसी भी फैसले में भारत को समझौता नहीं करना पड़ेगा। किसी भी फैसले में भारत को झुकना नहीं पड़ा। दरअसल भारत जो जो चाहता था कमोबेश वैसे ही फैसले हुए। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव तो मैं कहूँगा वो था कोविड दवाओं पर पेटेंट के नियमों में ढील देने को लेकर, क्योंकि ये प्रस्ताव भारत ने खुद डब्ल्यूटीओ की बैठक में रखा था और उस प्रस्ताव पे लगभग सहमति बनी और ये कहा गया कि अगर किसी एक देश की कोई एक कंपनी अगर कोविड की कोई दवा वैक्सीन को पेटेंट करा लेता है, लेकिन दूसरा कोई देश है जिसको उसी दवा की ज़रूरत है, तो वो चाहे तो उस पेटेंट वाली कंपनी से पूछे बगैर अपने देश में अपनी कंपनी को वो दवा बनाने की छूट दे सकता है और उसके एक्सपोर्ट को भी छूट दे सकता है 5 साल बाद। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला मैं कहूँ वो था मछुआरे को लेकर के। इस पर काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद था, विकसित देशों से काफ़ी ज़्यादा दबाव था, लेकिन भारत अपनी बात मनवाने में कामयाब रहा और फैसला ये हुआ कि जो भी इलीगल फिशिंग है, अनरेगुलेटेड फिशिंग है, अनरिपोर्टेड फिशिंग है, उस पर तो आप लगाम लगाइए, लेकिन जो समुद्री सीमा से नज़दीक हो रही फिशिंग है उस पर किसी भी तरह की लगाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिशिंग सेक्टर पर जो सब्सिडी दी जा रही है वो सब्सिडी आगे भी जारी रहनी चाहिए। तीसरा फैसला था आपका अनाजों को एक्सपोर्ट करने को लेकर के। तो यहाँ भी ये सच हुआ कि आप वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अनाज एक्सपोर्ट करना होगा, लेकिन अगर किसी देश को अपने घरेलू खपत के लिए ज़रूरत है तो वो एक्सपोर्ट नहीं करने की छूट अधिकार अपने पास रखता है। चौथी बात, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिफॉर्म को लेकर जिसको भारत लगातार दबाव डाल रहा था और हुआ भी यही कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म को लेकर तय हुआ कि रिफॉर्म तो करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से विकासशील देशों को जो तरजीह दी जा रही है उस तरजीह में कटौती नहीं होने देंगे। तो ये तमाम फैसले यहाँ पे लिए गए हैं।